नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से निकली हुई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही लंबे समय से इस वैकेंसी का इंतज़ार था सभी झारखंड वासियों को कहें तो, या जो भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं झारखंड में रहने वाले लोग, उन सभी को इसका इंतज़ार था। जी हाँ दोस्तों, झारखंड उत्पाद सिपाही की वैकेंसी आ गई है एंड इसका जो विज्ञापन संख्या है वो 6/2023 रखा गया है। तो आज हम बात करने वाले इस वीडियो में कि इस वैकेंसी को कैसे भरना है, कब तक इसकी लास्ट डेट है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, सबसे ऊपर में तो आपको मिल जाएगा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग एंड इसकी विवरणिका है ये। और यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या है 6/2023 एंड झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 JEE-CCE 2023। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो वैकेंसी है आपको, ये यहाँ पे देख लीजिए उत्पाद सिपाही की रिक्ति है और झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 है। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं और पूरी तरह से मतलब ये ऑनलाइन है। और साथ ही एक पॉइंट जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है वो देख लीजिए, भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में आवेदन मांगे जा रहे हैं। मतलब कि कुल मिलाकर के जो वैकेंसी है वो सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए सीमित नहीं है, ये पूरे ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। तो भारत के सभी लोग जो भी एलिजिबल हैं वो सभी लोग इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो सबसे पहला नंबर पे आपको आ जाता है परीक्षा शुल्क। तो जनरल OBC और EWS के लिए आपको 100 रुपये का फ़ी रखा गया है। वहीं ST SC के लिए 50 रुपये का फ़ी आपको लगने वाला है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। एक और बात जो बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों कि झारखंड में वैकेंसी का आना जाना लगा रहता है। मतलब वैकेंसी निकलती है, फिर कैंसिल होती है, फिर आती है, फिर जाती है, तो ये लगा रहता है। अभी भी जो ये आई है वो कंफर्म नहीं है कि ये रहेगी या जाएगी। तो इसी तरह से 2022 में भी ये वैकेंसी निकली हुई थी उत्पाद सिपाही की। तो अगर आप में से हमारे किसी साथी ने पिछली बार भी अगर इस वैकेंसी को भरा हुआ होगा, एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी को, तो अगर आपने अभी तक उसका प्रिंट आउट रखा है या रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है, तो आप इस वैकेंसी को जब आप दोबारा भरेंगे, इस बार दोबारा तो सभी को भरना है, तो दोबारा जब भरेंगे तो उसमें अगर आप अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं और सारी डिटेल्स आप अगर आप देते हैं तो आपको इसमें दोबारा फ़ी नहीं लगेगा। बाकी अगर आप फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देना चाहते हैं, तो आपको फ़ी जो एप्लीकेबल है वो फ़ी आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों कि कितनी वैकेंसी है इसमें, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। जनरल के लिए 237, अनुसूचित जनजाति के लिए 148, अनुसूचित जाति के लिए 57, BC1 के लिए 50, BC2 के लिए 32 और जो EWS है उनके लिए 59 वैकेंसी है। मतलब कुल मिलाकर के 583 वैकेंसी है। तो अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी निकली हुई है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में आपको मैट्रिक पास सिर्फ होना चाहिए। भारत के किसी भी शैक्षणिक संस्थान से अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप इसको भर सकते हैं। और ये पे लेवल 2 की नौकरी है। 19,009 से 63,200 ये पे बैंड है इसमें। मतलब आपको अगर पे लेवल 2 की नौकरी है तो अच्छी खासी अर्निंग इसमें हो जाएगी। 25 से 30 हज़ार की आपकी स्टार्टिंग सैलरी इसमें होने वाली है दोस्तों। ग्रुप सी की ये वैकेंसी है, यहाँ पे देख लीजिए ग्रुप सी की वैकेंसी है। अब इसमें एक और अच्छी बात क्या इन्होंने की है दोस्तों, वो यहाँ पे समझ लीजिए कि जो अभी हमारे साथी अभी जस्ट मैट्रिक पास किए हैं, यानी कि इस साल 2023 में मैट्रिक पास किए हैं, अभी जिनका रिजल्ट आया है हाल ही में, तो वो लोग भी इसको भर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो अभ्यर्थियों के उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन आमंत्रित प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक, मतलब जो लास्ट डेट है इसकी, उस डेट तक अगर आप मैट्रिक पास हो जाते हैं तो आप इसको भर सकते हैं। मतलब अगर अभी किसी ने मैट्रिक की परीक्षा दी हुई है, उनका उम्र अगर 18 साल हो गया है, तो वो लोग भी वैकेंसी को भर सकते हैं, बशर्ते कि उनका रिजल्ट जो है सो इसकी लास्ट डेट से पहले आ जाए। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की दोस्तों की कितनी लंबाई चौड़ाई चाहिए उत्पाद सिपाही के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो EWS और जनरल के लोग हैं उनके लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर हाइट रखा गया और BC1 BC2 के लिए भी 160 सेंटीमीटर ही हाइट रखा गया। यानी कि जनरल OBC EWS सभी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। और जो आपका चेस्ट है वो कम से कम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर तो एक्सपेंडेबल होता ही है। हालांकि इसमें लिखा नहीं है कि एक्सपेंडेबल भी हम आपको मांगा जाएगा, बट लेकिन मान के चलिए कि ऐसा होता ही है। तो ये याद रखिएगा कि 5 सेंटीमीटर फुलाना, अगर आप फुलाते हैं तो अच्छी बात है। ST SC के लिए अगर बात करें हाइट की, तो दोस्तों 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है एंड चेस्ट आपको 79 सेंटीमीटर रखा गया है। महिलाओं के लिए हाइट की बात करें तो 148 सेंटीमीटर का हाइट आपको रखा गया है।
मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको देखिए कुछ चीज़ें चेक होंगी, जिससे कि मुड़ा हुआ घुटना चेक होगा, धनु पैर चेक होगा, समतल पैर जिसको फ्लैट फुट बोलते हैं वो चेक होगा, स्पीड सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपका मेडिकल में यहाँ पे जांच होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों आयु सीमा की, मतलब एज लिमिट की, कि एज क्या रखा गया है। तो एज की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए एज की जो कट ऑफ डेट है मिनिमम की वो 1/8/2023 रखी गई है, यानी कि 1/8/2023 को कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए। और जो मैक्सिमम की एज कट ऑफ डेट रखी गई है वो आपको 1/8/2018 रखी गई है, मतलब जिनका एज 2018 में भी अगर अभी पूर रहा है उसके हिसाब से तो वो लोग भी इसको भर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे अभी जो डेट रखी गई है वो 25 वर्ष रखी गई है। माने जो जनरल ओबीसी के लोग हैं, सॉरी ओबीसी नहीं, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, अगर वो अब 2018 में 25 साल के थे, यानी कि अभी तो 25 और 5 30 साल के हो जाएंगे क्योंकि 2023 चल रहा है। तो 2018 से 2023 के बीच में आपको जैसे 5 साल का डिफरेंस है। मान लीजिए अगर मेरी उम्र, मैं अभी जनरल से हूँ, अगर मेरी उम्र अभी 30 साल है तो यहाँ पर जो डेट लिखी गई है उसके हिसाब से तो मैं एक्सपायर हो गया। मतलब एज का डिमांड किया जा रहा है कि 25 साल ही है बट मेरी उम्र 30 साल है, ठीक है। तो इस केस में तो मैं नहीं भर सकता। लेकिन ये जो 25 साल की डेट रखी गई है ना दोस्तों, वो 1/8/2018 को रखी गई है। मतलब 1/8/2018 को अगर मेरी 25 थी तो आज के डेट में कितनी होगी, 30 होगी। मतलब कि आज भी मैं भर सकता हूँ। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों कि अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से हैं और आप 30 साल के हैं तो भी इसको भर सकते हैं। अगर आप BC1 BC2 से अगर बिलोंग करते हैं तो अगर आप 32 साल के हैं तो भी भर सकते हैं। वहीं अगर आप महिला से हैं और जनरल या ओबीसी से किसी से या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और आपकी उम्र 33 साल है तो भी आप इसको भर सकते हैं। ST SC की बात करें तो 35 साल तक के लोग इसको भर सकते हैं। और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें, एक्स सर्विसमैन की बात करें तो वो लोग भी 35 साल वाले तक 35 साल की उम्र तक भर सकते हैं दोस्तों। बात करें रिजर्वेशन की दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए अगर आप ईडब्ल्यूएस का दावा कर रहे हैं, ST SC का दावा कर रहे हैं या जनरल ओबीसी, जनरल का नहीं, ओबीसी का अगर BC1 BC2 का दावा कर रहे हैं तो उसके लिए आपको झारखंड का स्थानीय प्रमाण पत्र होना जरूरी है, नहीं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब इसमें जो ऑनलाइन करने का तरीका है दोस्तों वो आपको पता ही होगा। झारखंड वही पुराने से पिट अंदाज में चल रहा है कि आपको 3 दिन में अपना कंप्लीट फॉर्म करना होगा। जैसे आज आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फिर कल आपको पेमेंट करना होगा, फिर परसों आपको अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, उसके बाद ही आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। तो फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए जो डेट रखी गई है दोस्तों वो हम समझ लेते हैं कैसे कैसे। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन के लिए जो डेट रखी गई है तो रजिस्ट्रेशन आपका 1/6/2023 से 30/6/2023 की मध्य रात्रि तक होने वाला है। और परीक्षा का जो भुगतान शुल्क है, शुल्क का भुगतान जो मतलब पेमेंट जो है आपका 2/7 तक आप कर सकते हैं और फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड आप 4/7 तक कर सकते हैं। वहीं अगर आपने कुछ गलती कर दी हो, कुछ आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, मतलब एडिट करना चाहते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए 6 से लेकर 8 तक का डेट रखा गया है। लेकिन मैं तो कहूँगा आपको कि कोशिश की जाए कि फॉर्म भरते समय कोई भी गलती ना हो। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं परीक्षा के स्वरूप के बारे में दोस्तों, कि परीक्षा कैसे होने वाली है। तो सबसे पहले तो आपका शारीरिक परीक्षा होगा। जैसा कि आपको पता है कि पहले आपको फिजिकल लिया जाएगा, दौड़ धूप आपका हो जाएगा, उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, तो ही आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। अब इसमें भी दोस्तों जो आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है वो लिखित परीक्षा आपको 3 प्रश्न पत्र जो उसमें होने वाले हैं। एक तो आपका पेपर 1 होगा जिसमें आपका भाषा का ज्ञान होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश के सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा आपका जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा आपका जो जनरल नॉलेज वगैरह है उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही आप जिस भी सब्जेक्ट से तैयारी करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर जनजातीय भाषा में आप कोई अन्य भाषा लेना, जैसे अगर आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी का सिलेबस इसी PDF में नीचे मिल जाएगा। अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, कोई भी भाषा आप अगर सेलेक्ट करते हैं तो उसका पूरा सिलेबस इस PDF में दिया हुआ है। एंड ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा या झारखंड SSC की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। तो यही थी कुल मिलाकर के इस वैकेंसी के बारे में जानकारी दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।